नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को देख रहे हैं और वो है डीलिमिटेशन। अक्सर ये मुद्दा न्यूज़ में रहता है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंशियल एरियाज़ के अंदर डीलिमिटेशन करती है और आज ये मुद्दा है असम के ऊपर। तो चलिए जानते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि बेसिकली ये मुद्दा क्या है। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है जिसमें असम की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्स्टिट्यूएंशियल एरिया है वहाँ पे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की बात करी गई है। पहली बार ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज असम में 1976 में ही इनिशिएट हुई थी, जब पूरे इंडिया में डीलिमिटेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंशियल एरियाज को, बाउंड्रीज को डिफाइन करा गया था। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि ये है हमारे पास असम का पूरा रीजन, और असम के स्टेट के अंदर ही कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो नहीं चाहते हैं कि डीलिमिटेशन यहाँ पर अप्लाई हो सके। तो क्या है, इसको देखते हैं। तो प्रपोजल के हिसाब से अभी लोकसभा और लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंशियल असेंबलीज को सेम रखा जा रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करे जा रहे हैं। प्रपोज्ड चेंजेस जो है वो बाउंड्रीज और नेम्स को लेकर हैं, और कुछ नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कुछ एरियाज में बढ़ाया जा सकता है और उनको रिड्यूस भी किया जा सकता है। इन प्रपोजल्स के अंदर जो नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको 15 से 13 करा जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो वैली है आपकी बैरक वैली, वहाँ पे 3 रीजन्स हैं आपके, कचर, हलाईकंडी एंड करीमगंज। यहाँ पर ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंशियल एरियाज में कुछ चेंजेस इन्वोक करे जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट होता दिखाई दे रहा है और पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। बट क्या रीज़न है, हम उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के हिसाब से ही करी जा रही है, जिसमें हम स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंशियल एरियाज को इंक्रीज कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ करी जा रही है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत ही करी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स को ध्यान में रखकर ही करा जा रहा है। अब ये जो पोल बॉडी है, उन्होंने अनाउंस करी थी ये बात दिसंबर 27, 2022 में, बट उसी के 4 दिनों के बाद ही असम की कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो मर्ज करने की बात करी गई एग्जिस्टिंग वन से, उसमें जो रीड्रॉइंग करी जा रही है, स्टेट्स में जो चेंजेस करे जा रहे हैं वो उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 31 करा जा रहा है 35 से, जिनको रिड्यूस करा जा रहा है, जो चीज़ असम के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ पॉलिटिकल बॉडीज़ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मर्ज करा जाएगा उनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो है बाजाली, बिश्वनाथ और होजाई। इन 3 रीजन्स को अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा। तो अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, डीलिमिटेशन हमेशा करा जाता है जब लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं। पॉपुलेशन के चेंज होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया को भी चेंज किया जाता है। ये जो फिगर्स हैं ये 2001 के सेंसस पे डिमार्केट करी गई है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, बट उसके हिसाब से नहीं, 2001 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर जो आपका रीजन होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करा जाएगा। बहरहाल पूरी कंट्री के अंदर इस समय जो एक्सरसाइज रेगुलेट हुई थी वो 2008 के हिसाब से हुई थी। 2020 के नोटिफिकेशन के बाद लॉ मिनिस्ट्री ने इसको ऑफिशियली रिवाइव किया, डीलिमिटेशन होना ज़रूरी है, बट कोविड के दौरान ये प्रोविज़न नहीं हो पाया इम्प्लीमेंट, और अब फर्दर असम के अंदर डीलिमिटेशन प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी का क्या कारण है? तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, ग्रुप्स ये क्लेम कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन करा जा रहा है ये पार्टीसन है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडा को फुलफिल करने के लिए करा जा रहा है। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन इस बात पे अपनी आशंका दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा लॉसेस सफ़र करेगी अगर डीलिमिटेशन होता है, असेंबली की सीट्स में किसी भी तरीके का इफेक्ट आता है, क्योंकि जो इलाके मुस्लिम रीजन के हैं वहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में उसके चेंज होने की संभावना है। अब यहाँ पे जो चीफ है इन बॉडी में वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट में बंगाली ओरिजिन की मुस्लिम
कम्युनिटी है उनको पॉलिटिकली डिप्राइव करा जा रहा है और फेवर्स जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडा को फुलफिल करने के लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें हिंदू पॉपुलेशन के साथ माइनॉरिटी एरियाज को मर्ज कर दिया जाएगा और ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू मेजॉरिटी रीजन की ही होने वाली है, जिससे अल्टीमेटली जो माइनॉरिटी सेक्शन होंगे उनका वोट शेयर रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत सारी सीट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ पर अगर कुछ भी तरीके की मिक्सिंग करी जाती है, पॉपुलेशन मिक्सिंग करी जाएगी, तो कुछ लीडर्स हैं जिनको इसका अफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो बारपेटा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 8 असेंबली हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हैं और इस पर स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ। जो लेजिस्लेटर है कम्युनिटी से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ दैट 8, 6 और 7 वुड इनवेरेबली इलेक्ट मुस्लिम लेजिस्लेटर्स। तो वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन जो मुस्लिम रीजन्स की है वहाँ पे मुस्लिम्स का ही दबदबा है और वो कम्युनिटी ही बेसिकली वहाँ पर अक्सर जीत कर आती है। अगर ऐसी कोई भी मिक्सिंग होती है तो ये कम्युनिटी के जीतने की संभावना कम हो जाती है। बैरक वैली जो भी आपने देखा वहाँ पे भी ग्रुप्स हैं जो इस बिल को अपोज कर रहे हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को अकाउंट करती हैं वहाँ पे भी ड्राफ्ट को रिड्यूस कर दिया है 2 सीट्स पे। बंगाली रिप्रेजेंटेशन जो है वो आसमीज़ के फेवर में होनी चाहिए। एथनिक और लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइंस को मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप्स जैसे बोडो टेरिटोरियल काउंसिल और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट उन्होंने भी इस प्रपोजल को लेकिन वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज़ की प्रॉपर मैनर में होगी अगर डिलिमिटेशन किया जाता है। तो अगर हम लोग क्लियर कट बात देखें तो यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ दी कम्युनिटी वो चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, बट एक अदर सेक्शन जो है वो नहीं चाहता है डिलिमिटेशन हो, क्योंकि मिक्सिंग की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर जो उनकी पॉलिटिकल डेप्थ है वो वीक पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर ये असम के डिलिमिटेशन के बारे में और डिलिमिटेशन में क्या प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में देखा। अब यहीं पर इसी साथ एक क्वेश्चन आपके सामने आता है और क्वेश्चन है दैट डिलिमिटेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स or boundaries of territorial constituencies in country or a province having a legislative body। और दूसरा स्टेटमेंट है the need of a periodical delimitation is the rise in population and migration of people that caused enormous growth in the electorate। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये पूरा का पूरा जो एजेंडा है वो समझ में आया हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच।